दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से होने वाली हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, इनको आप हल्के में मत लेना। यहाँ पर मैं जो है इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 8 रिएक्शन बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में रिएक्शन देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको मैं बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हर एक रिएक्शन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बोला है कि आप रिएक्शन को रटा ना करें, क्योंकि रिएक्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो बोर्ड एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा करके क्वेश्चन देगा तो आप उसे ईजिली रिएक्शन को कर पाएंगे, है ना। एंड दोस्तों आपके लिए बता दें कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है आपको सारी पीडीएफ वहीं पर मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि एसीटोन से एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड की H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है। बेंजेनमाइड से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको रिएक्शन को समझने पर फोकस करना है, ना कि रटना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारी रिएक्शन है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप समझदार तो हैं ही। CH3 डबल बॉन्ड के साथ। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर को खोलकर क्यों लिखा है, इस फॉर्मूले को खोलकर लिखने का यही रीज़न है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, CH3COCH3 डायरेक्ट इसके तरह, है ना। तो इसे खोल के लिखने का रीज़न यही है कि मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से, है ना। एंड ये हमारा क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड है, NaHSO3 ओके। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, देखिए ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये खुल जाएगा, ये बॉन्ड जो है खुल जाएगा। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो आप H देख रहे हो, ये H इसके साथ O के साथ चला जाएगा और OH बना देगा, एक बॉन्ड हमारा खाली हो जाएगा और वहाँ पर NaSO3 इस तरह से लिखा जाएगा। ये NaSO3 नहीं, SO3Na इस तरह से जो है ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पर OH आ ही गया। तो इसीलिए मैंने जो है इसको खोल कर लिखा था, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जैसे ही बॉन्ड खुलते हैं तो एक पर O रहता है और एक बिल्कुल खाली होता है बॉन्ड। तो वहाँ पर क्या होता है, ये H यहाँ पर चला जाता है और SO3 यहाँ पर आ जाता है। ओके, एक बॉन्ड पर SO3Na लग जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है फॉर्मिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और इसे हम दोनों को गर्म करेंगे। तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O यहाँ पर जो है वाष्पीकृत होंगे यानी उड़ जाएंगे। देखिए ऐसा हुआ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आप CO देख रहे हैं, एक ये CO निकल आया, अब बचा क्या, देखिए H2, यही तो बचा ना H2O, तो ये H2 हो गया। अब आप कहेंगे H2SO4 का क्या काम था, तो H2SO4 ने ही तो ये सारा कुछ करवाया है, जो कि CO और H2O उड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेन कंपाउंड होता है, यही रिएक्शन को कराता है। ओके, एंड इनको गर्म करते हैं तो ये होता है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हमारी 3rd नंबर रिएक्शन है, जो कि है बेंजेनमाइड। इसे बेंजेनमाइड क्यों कहते हैं, देखिए बेंजीन रिंग पर CONH2 है, इसलिए इसे बेंजेनमाइड कहेंगे। और ये हमारा H2O है, जल है, वाटर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। बेंजेनमाइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप लग जाता है। कैसे लगा वही आपको समझना है। देखिए H2O है, इसे हम HOH इस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए CO और OH ये जाएंगे तो COOH बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए NH2 है और एक H ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो NH3 बन जाएगा, यानी कि ये अलग कंपाउंड हो जाएगा, देख सकते हैं NH3। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, आप समझ गए होंगे। क्या करना था, यहाँ पर CO था और यहाँ पर जो है OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो COOH बना देगा और NH2 और एक H ये है तो NH3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो NH3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ओके, बेंजोइक एसिड।
आई होप आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 4 क्या कहती है, जो कि है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर COOH जुड़ा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड बनाया है। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर हमारा NH3 है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, आप यूँ समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को हमने फर्दर कराया है, आगे कराया है ना। तो क्या होगा देखिए, जब इस रिएक्शन को गर्म करेंगे, यानी कि इन दोनों को गर्म करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर आप ध्यान देंगे COONH4 बन जाएगा। अब कैसे बनेगा यही आपको समझना है। देखिए ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ गया है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए COO यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, NH3 था और एक H ये है, अगर इसमें जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा। तो इस तरह से COONH4 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट ये इसका नाम हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर गर्म करेंगे, जब इसको हीट दोबारा देंगे, इसको और गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिएक्शन हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी इसके तरह बन जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मेन कंपाउंड था और यही हमारा जो है बन चुका है। यहाँ पर कैसे बना है देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने इसे गर्म किया तो CONH2 बन गया और एक हमारा जल का अणु निकल गया। तो इस तरह से जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजेनामाइड। सो फ्रेंड्स, इसलिए जो है इस रिएक्शन को यूँ समझ सकते हैं 3 और 4 एक ही रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को गर्म किया तो ये बना, इसको फिर से गर्म किया तो हमने ये बना दिया, इसको फिर गर्म किया तो ये बन गया और हमारा लास्ट कंपाउंड बन गया, जो कि हमारा पहले से ही था। तो इसलिए जो है इस रिएक्शन में स्टेप्स होते हैं। अगर आपको इससे ये बनाना है तो आपको यहीं से रिएक्शन को रोकना पड़ेगा, अगर नहीं रोका तो आगे बढ़ती जाएगी और फिर वही बना देगी। तो इस रिएक्शन में हमें करना क्या होता है, स्टेप्स को देखना होता है कि कितना टाइम लग रहा है। अगर हमें ये बनाना है तो हमें यहाँ तक रिएक्शन को स्टॉप करना होगा, है ना। अगर यहाँ तक नहीं करेंगे स्टॉप तो वो दोबारा वही बना देगी, है ना। तो इसलिए ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ओके, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 5, इसे देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 5 हमसे क्या कहती है, देखिए एसिटल्डिहाइड। इसका नाम एसिटल्डिहाइड होता है, CH3CHO इसका नाम एसिटल्डिहाइड होता है, और AG2O। जब हम इन दोनों को गर्म कराते हैं, जब हम इन दोनों को गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए हमारा बन जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे बना वही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर Ag2 था, यहाँ पर भी Ag2 है, लेकिन ये जो O है वो डायरेक्टली इस कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है। तो बनता क्या है, CH3, यहाँ पर भी है CHO है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक O और जा रहा है तो COOH हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2Ag जो है नीचे अवक्षेप के रूप में निकल जाता है, सिल्वर मिरर, है ना। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन नंबर 6, जो कि है बेंजोइक एसिड के ऊपर। बेंजोइक एसिड की हम जो है रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 के साथ। HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और कंसनट्रेट हमारा H2SO4 होने वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और ये कैसा है, कंसनट्रेट है, ये आप ध्यान देंगे। अब जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो है ऑर्थो मेटा पैरा, मैंने आपको बताया है ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा और ये पैरा, है ना। तो मेटा पोजीशन पे NO2 जाकर जुड़ जाता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं HNO2। फ्रेंड्स, क्या मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकता हूँ, बात तो वही है, HNO3 और यहाँ पर भी HNO3, है ना। अब देखिए NO2 जो आप देख रहे हैं ना, ये NO2 इस वाले यहाँ पर आप समझते हैं कि H होता है, आप जानते हैं यहाँ पर H होता है। तो होगा क्या, ये H को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पे NO2 जुड़ गया। अब ये वाला H खाली हो गया, यानी घर से बेघर हो गया। अब देखिए ये वाला H और ये वाला O, H2O बन गया ना, तो इसलिए यहाँ पर H2O आ गया। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। देखिए कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में हमने किया क्या है, इस कंपाउंड को अच्छे से समझना होता है। और यहाँ पर हमारा जो है मेटा पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन पे H होता है। H हर जगह होता है, मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है, लेकिन हमें मेटा पोजीशन वाले H से मतलब है, क्योंकि ये रिएक्शन मेटा पोजीशन पे NO2 जोड़ती है ना। तो यहाँ पर जो है NO2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा और एक H ये और एक H ये और एक O ये, तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो H2O निकल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एम टेट्रा एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, बेंजोइक एम टेट्रो एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 7,
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कहती है, एसीटोन, ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड ये हमारा HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड। जब हम रिएक्शन कराते हैं दोनों की तो क्या होता है, ये बॉन्ड खुल जाएगा, बॉन्ड खुलेगा तो एक पर O रहेगा और ये वाला H इस O के साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। अब एक बॉन्ड हमारा बिल्कुल खाली है तो वहाँ पर CN जाकर जुड़ जाएगा। इस तरह से काफ़ी आसान रिएक्शन है। ये हमारा क्या कंपाउंड क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, यानी एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनाता है। ओके, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 8, जो कि यहाँ पर एसीटोन की ही है। एसीटोन जब क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, CaCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से क्रिया करता है, और किसकी उपस्थिति में, QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, देखिए ये वाला बॉन्ड फिर से खुलेगा, एक पर O रहेगा, ये वाला H यहाँ पर चला जाएगा, OH बन जाएगा, देख सकते हैं। एंड यहाँ पर CCl3 यहाँ पर लग जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड खाली था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो है 8 रिएक्शन को अच्छे से समझा है, जो कि टॉप 8 रिएक्शन होने वाली है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। आई होप आपने अच्छे से समझी होंगी। एंड मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री में आपको इसकी PDF मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।